तो जी पंजाब के कुछ टूरिस्ट हैं जो कि कसौल घूमने के लिए गए हैं और उनका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप उस वीडियो पे एक नजर डाल लो। तो जी इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कुछ टूरिस्ट हैं जो कि पंजाब से आए हुए हैं, जो कि पंजाबी गानों पे इस समय पे डांस कर रहे हैं और वहां पे रोड भी काफी ज्यादा ब्लॉक कर लिया है। मतलब वो एक तरीके से पूरा अपना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पब्लिक से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से उस वीडियो को देखोगे तो भाई कोई भी बंदा जब घूमने के लिए जाता है तो अपना एंजॉय कर रहा है, लेकिन इस वीडियो को ढाल बनाकर सोशल मीडिया पर एक बड़े लेवल पर ट्रोलिंग की जा रही है। उनका कहना यह है कि भाई जितने भी लोग पंजाब से घूमने के लिए आते हैं वहां पर वो ऐसा ही नॉनसेंस फैलाते हैं और वो वहां पर जाकर रोडों पर कब्जा कर लेते हैं और जबरदस्ती वहां पर गाने चलाते हैं। भाई जब कोई किसी टूरिस्ट जगह पे जाएगा तो अपना एंजॉय कर लेगा। मेरे को तो इस वीडियो में कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं लगी है, लेकिन वहीं अगर आप देखो मोदी जी जहां से मेडल लेके आए हैं उस देश के लोग जब वहां पे आते हैं तो क्या हरकतें करते हैं। भाई वो लोग वहां पे पूरी की पूरी रोडों को जाम कर लेते हैं, जोर जोर से गाने बजाते हैं और पूरी रोड पे अपनी रैली निकालने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते हो भाई कसौल में किस तरीके का माहौल ऑलरेडी चलता है। वहां पे नशेबाजी की जो बातें हैं वो भी बहुत ज्यादा सामने आती है कि भाई लोकल लोग भी उसमें बहुत ज्यादा मिले हुए हैं और रेप पार्टीज के तो क्या ही कहने। रेप पार्टीज वहां पे शाम से लेकर सुबह तक चलती ही रहती हैं। मतलब नॉन स्टॉप वहां पे ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन सारी की सारी जो टारगेटिंग है वो पंजाब के टूरिस्टों के लिए ही कर रहे हैं। असल में जो नफरत है ना वो देखने के लिए मिल रही है। भाई सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एंटी सिख नैरेटिव चलाया जा रहा है आने वाले इलेक्शन की वजह से, आप देखोगे एक अलग ही तरीके की हेट्रेड देखी जा रही है। भाई कोई बंदे वहां पे अपना एंजॉय करने के लिए गए हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी को छेड़ नहीं रहे हैं, कोई मारपीट नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीके की बातें की जा रही हैं। लेकिन वहीं जो दूसरे देश से आते हैं विदेशी लोग अगर वहां पे आगे ये हरकतें करते हैं तो उनका वेलकम किया जा रहा है। भाई लोकल लोग भी इसमें बहुत ज्यादा सपोर्टेड है। मैं ये बता दूं जो भी वो पंजाबी गाने वहां पे बजा रहे हैं, जो हिमाचल के लोग हैं वो भी पंजाबी गाने बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वहां पे हर जगह आप देख लो आपको सुनने के लिए पंजाबी गाने मिलेंगे, लेकिन जो नैरेटिव बिल्डअप किया गया है उसकी वजह से उनके अंदर इतनी ज्यादा नफरत हो चुकी है कि वो इस चीज को भी ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कोई टूरिस्ट जगह पे जाके अपना फन करने की कोशिश कर रहा है, अपना एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा बहुत रोड पे भी लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि कसौल की जो स्ट्रीट है वो बहुत ज्यादा पतली है, लेकिन उनको इस लेवल की ट्रोलिंग झेलने के लिए मिली है कि भाई यही नहीं लोगों ने पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब कर दिया है। लेकिन वहीं अगर आप देखो मोदी जी जहां से मेडल लेके आए हैं उन लोगों को वो सर और आंखों पे बिठाते हैं, उन लोगों को वो अब्बा बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई यही हालत इस समय पे हो चुकी है। इसी के साथ भी राघव चड्ढा जी के बारे में तो सभी को ही पता है। राघव चड्ढा जी ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में वो जा पहुंचे और बीजेपी में जाने के बाद वो किसी भी तरीके के कोई मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, जैसे कि नीट का मुद्दा हो या फिर कोई मुद्दा हो। लेकिन पंजाब की राज्यसभा में वो अपर हाउस के मेंबर हैं। असल में राघव चड्ढा जी ने एक बड़ी मीटिंग करी है और अंधभक्त हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग करी है और इसके बारे में ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आगे ये चीज बताई है कि भाई अब बारी पंजाब की है। अब भाई पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं तो सारा का सारा बाहर राघव चड्ढा जी को दे दिया। भाई राघव चड्ढा जी किस तरीके की प्लानिंग में जुट चुके हैं। इन्होंने एक इतने सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि नफरत फैलाने वाले हैं इनके संग एक बड़ी मीटिंग करी है। भाई ये सारे के सारे 2-2 रुपीस वाले पेड एजेंट हैं और इनको जल्दी से जल्दी पंजाब में फिल्ट्रेशन करने की तैयारी हो चुकी है। भाई पंजाब में आने वाले समय में एक बड़ा जहर घोला जाएगा। इसमें बीजेपी की जो यूनिट्स हैं या फिर ऐसे जो आईटी सेल हैं या फिर इस तरीके के जो अंधभक्त हैं उनकी फिटिंग तैयारी
शुरू हो चुकी है। काला जादू करके हिंदुओं की जनसंख्या कम करने की साजिश हो रही है। दादी ने जिस तरह से नसबंदी करके हिंदुओं की संख्या कम किया था, अब पोता पैड बांट के, काला जादू करके, इसमें केमिकल मिला के हिंदुओं को, महिलाओं को बांट रहे हैं। कांग्रेस को आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी मुस्लिम महिला को पैड बांटते हुए। मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये हिंदू महिलाओं को बांट इसलिए रहे ताकि ये हिंदू महिलाएं यूज करे और वो भविष्य में कभी बच्चा जन्म न दे सके। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे, और यहाँ जॉर्ज सोरोस से फंड लेकर के आने वाले अजीत दीप के नाम के 2 कौड़ी के लोग और उनके समर्थक, सारे जितने दल्ले हैं जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं और जो शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, उनकी कब्र खोदने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर सारे पहुंचे हुए हैं। और जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त है और देश विरोधी नारा लगाते हैं इस देश में रह करके, और अमेरिका से भारत आकर के ये चेतावनी देते हैं कि एयरपोर्ट पे लाठी डंडा लेकर के आओ, गांधीवादी का नारा देने के बाद अहिंसा की बात करने वो सारे लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन ये समझ लीजिए, ये नीट पेपर लीक के आड़ में देश में शाहीन बाग बनाने का जो प्रयास हो रहा है, अफजल और उमर खालिद के लिए जिंदाबाद के नारे जो लगा रहा है, जो ये कह रहा है कि सिर्फ गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के विरोध तक ये नहीं रहेगी, इनसे आगे होगी, हम लोग लड़ने का काम करेंगे, डरने का काम करेंगे। जय श्री राम। जो अब्दुल्ला को ले लेगा पापा की परी घूमे, बाबू ये क्या है, ये कुछ नहीं है, छोड़ो इनको, ये ऐसी ऐसी समझने वाली नहीं है। फिर जिस टाइम पे कट कट के ये अरबी को धर्म देख के होगा क्या भाई? पे अरबी तो ना अंधा होगा जो फ्रिज में कटा फिर है, बताओ ना। फ्रिज की सबसे ज्यादा बिक्री क्यों हो रही है? फिर ये एक बात होता है, शुरू में तो अंधी हो जाए, मेरा अब्दुल जैसा कोई नहीं जिन्हें काट काट का फ्रिज में धरे हैं। फिर मेरे लिए फिर बता ले, चिट्ठे लिख लिख के मरे, मेरे लिए इंसाफ मांगना, मेरे लिए ये करना, तब तक मेरी लाश नहीं जानी चाहिए कहीं भाई इसके नाम का। भाई आजकल राम मंदिर बहुत ज्यादा खबरों में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हिंदू हैं, वो लोग कितनी ज्यादा इज्जत करते हैं गुरुद्वारे की। भाई वो लोग जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो लोग जानते हैं कि अगर वो वहां पे कोई भी डोनेशन देते हैं तो वो सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, लोग लंगर खा रहे हैं, लोगों के इंतजाम वहां पे किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखो राम मंदिर में किस तरीके से जो डोनेशन है उसका कैसा इस्तेमाल किया गया। भाई लोगों ने अपने घर मकान बना लिए, कोठी बना ली, और ऐसा मैं नहीं है भाई, ऐसा सोशल मीडिया पे आके बहुत सारे लोग और सामने आके ये चीज खुद बता रहे हैं कि असली सेवा भाव उन्हें गुरुद्वारे में जाके समझ में आया। गुरुद्वारे में वो जो भी डोनेशन देते हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका है हिंदुओं में भी जो कि वहां पे जाके डोनेशन देता है, वो इसलिए देता है क्योंकि उसे पता है कि उसका जो पैसा है वो बिल्कुल सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वहीं अगर आप देखो राम मंदिर से जो जो खबरें देखने के लिए आ रही, मतलब बहुत ज्यादा दुखदाई है। जितने भी हिंदू हैं उनकी भावनाएं बहुत बुरी तरीके से आहत हो चुकी हैं। मैं हिंदू हूँ, बट मुझे गुरुद्वारे से बहुत लगाव है। उसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि वहां पे कोई वीआईपी लाइन नहीं है, आपको दर्शन करने के लिए 1200 रुपए नहीं देने हैं, आप सब बराबर हैं, आपको लंगर भी चखने को मिलता है, दर्शन भी बहुत अच्छे से होते हैं और सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो हमें गुरुद्वारे से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और सिख नंबर 1 पे है। सेवा में सिखों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमें उन लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और मैं जब मंदिर जाती हूँ, मतलब वहां पे मंदिरों में 1200 रुपए दीजिए, दर्शन, वीआईपी दर्शन, ईश्वर के मतलब आपको पास जाने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये मंदिरों में बहुत ही घटिया नियम है, ये नियम हटा देने चाहिए। नो वीआईपी दर्शन, कुछ नहीं। गुरुद्वारे से सीखो आप, मतलब गुरुद्वारे में एक आस्था लगती है, मन लगता है कि हाँ यार सब बराबर हैं। और वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आरएसएस की लंबे समय से ये प्लानिंग है कि जितने भी दूसरे धर्मों की धार्मिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर कैसे भी सॉफ्ट पावर बन के काबू पाना है। अब भाई मामला सामने आ रहा है यमुनानगर का। यमुनानगर में ये चीज सामने आई थी कि वहां पे गुरुद्वारे के अंदर योगा हो रहा था। भाई पहली बार सिखिज्म में ये है कि माफ कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी वहां पे कोई सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई अकाल तख्त की तरफ से पूरी तरीके से आदेश है कि किसी भी तरीके का योगा वहां पे नहीं होगा। अगर किसी को योगा करना है वो अपना पार्क में जाके करे या किसी और जगह पे जाके कर सकता है, लेकिन गुरुद्वारे में जाके योगा परफॉर्म नहीं होगा। और इसीलिए वहां पे जो संगत है वो सामने आई और उन्होंने इस चीज का एक बड़ा विरोध किया है। साथ में पुलिस वालों से भी आग्रह किया है कि वहां पे दोबारा इस तरीके की चीजें देखी गई हैं तो इस चीज को पूरी तरीके से बंद किया जाए। जब अकाल तख्त की तरफ से पूरी तरीके से आदेश है तो भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे भी पुलिस वालों ने कोई सही तरीके से कार्रवाई नहीं की है। आप जानते हो हरियाणा स्टेट में कैसे कैसे जो काम है वो चल रहे हैं। अब इसी तरीके से गुरुद्वारों को बचाने के लिए जो संगत है उनको सामने आना पड़ेगा, और जहां पे भी ऐसे योगा परफॉर्म हो रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर उनको रोक देना चाहिए, और जो भी लोग वहां पे इसका सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर भी एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज कंट्रोल में नहीं आई तो भाई अगर निहंग वहां पे आएंगे तो आप समझ सकते हो चीजें कितना आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। तो इससे पहले ही जो प्रशासन है मेरे हिसाब से उसको समझ जाना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसी चीजों को रोक देना चाहिए। पंचायत रखी गई थी रोपड़ साहब गुरुद्वारे में, वहां से फैसला हुआ था कि अगर आगे से कोई प्रोग्राम सरकार की तरफ से जो सिख के खिलाफ है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई
और प्रदर्शन किया जाएगा। डीसी किस मांग पर? देखिए, डीसी साहब को हमने एक जो दिया है, नोटिस भी दिया है, एक चेतावनी भी दिया है भी आगे से कोई भी प्रोग्राम सरकार की तरफ से ना कराया जाए। अगर कराया जाता है तो उसके बाद कुछ भी कोई दुर्घटना होती है या कोई अनहोनी होती है तो हमारा जिला या नगर प्रशासन उसका जिम्मेवार है। पहले देखो, सिख जो कौम है हमारी, जो सिख है वो हमेशा पहली बार माफ किया जाता है। हम प्रशासन को भी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आपकी तरफ से कोई गलती होगी हम माफ कर रहे हैं, पर आगे से भी कोई भी प्रोग्राम नहीं कराया जाए। और उसके बाद हम अकाल तख्त जो हमारे जथेदार जी हैं उनको एक चिट्ठी लिखी जाएगी और यहाँ से एक 11 मेंबरी कमेटी बनाई दी जाएगी और उसको जथेदार को। हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से एक मामला संज्ञान में आया था योग दिवस को लेके कि किला लोगर साहब गुरुद्वारा साहब के अंदर योगा कराई गई थी, जिसके खिलाफ जो है, पहले योगा के खिलाफ जो है गुरु घर के अंदर अकाल तख्त साहब से फरमान जारी हो चुका था कि योगा जो है वो मर्यादा के अंदर नहीं आती है और जो चीज़ मर्यादा से बाहर है वो गुरु घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ को देखते हुए एक मेमोरेंडम डीसी साहब को सौंपा गया है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसे कदम ना उठाए जाए अगली बार से, जिसके अंदर की हमारी मर्यादा को ठेस पहुंचती है, सिख संगत को ठेस पहुंचती है, नहीं तो फिर कोई ना कोई बड़ा स्टेप इसके खिलाफ उठाएगा। रास्ते की स्थिति बहुत खराब है वहाँ पर, जो श्रद्धालु हैं काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। क्या चाहिए नहीं कि प्रशासन को जल्द रास्ते को खोला जाए? लोगड़ साहब का जो रास्ता है वो एक्चुअली बात क्या है कि वहाँ पे जोन है माइनिंग जोन, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ये प्रशासन को देखना चाहिए, रास्ते सारे जो है वो चाहे वो लोगड़ साहब के और चाहे किसी गांव का भी रास्ता है उसकी मरम्मत करके उसे ठीक करो। वहाँ लाइट और पानी के पर समाधान निकला कुछ? उसका अभी तक कोई समाधान नहीं है, सरकार से बातचीत चल रही है। जैसी बात भाई, देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। आरएसएस ने इतना बड़ा गेम कर दिया है राम मंदिर के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग खुल के इस चीज को बोल रहे हैं कि आरएसएस ने राम मंदिर को अपना ऑफिस बना दिया है। ये कोई राम मंदिर बना ही नहीं, आरएसएस ने इसे अपना एक मनी कलेक्टर सेंटर बना दिया। मतलब आरएसएस जो ब्लैक मनी होता है उसे व्हाइट मनी करने के लिए अपना ट्रस्टी बिठा देते हैं। ट्रस्टी उनके अपने बंदे होते हैं। जब वहां पे पैसा जाता है तो वो सारा का सारा पैसा घूम के आरएसएस के पास ही चला जाता है। इसीलिए अगर आप देख रहे हो कि राम मंदिर में कोई भी सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन जो अंधभक्त हैं उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, या तो वो सच में भक्ति में लीन है या फिर वो आरएसएस के ही लोग हैं। अब इसी तरीके से सोशल मीडिया पर भी वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पे जो बंदे हैं जिनसे सवाल करके पूछा जाता है कि भाई आरएसएस ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन ये लोग अभी भी उसी भक्ति में लीन है। इनका कहना यह है कि भाई आरएसएस में का इसमें कोई भी दोष नहीं है, लेकिन जो मेन आदमी है जिसमें चंपत राय है, बताया ये जा रहा है कि भाई वो आरएसएस से ही है। ऐसा नहीं है कि केवल और ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भाई बहुत सारे ऐसे हिंदूवादी दल के भी लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो ये खुद बता रहे हैं कि आरएसएस ने राम मंदिर को अपना ऑफिस बना दिया है, जिस राम मंदिर के बेस पे इन्होंने पूरी की पूरी पॉलिटिक्स अपनी स्थापित करी बीजेपी ने। आज उसी मंदिर के चंदे को इन्होंने लूट के खा लिया और जितने लोग हैं वो सारे के सारे करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। भाई ये हालत हो चुकी है इस समय में, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है इसको लूट के खा रहे हैं। मतलब और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो हिंदू अगर हिंदू को लूट रहा है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। राम मंदिर का चंदा चोर कौन है? चंदा चोर कौन है? आरएसएस वाले हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं ना। आरएसएस वाले चोर नहीं है, बिल्कुल चोर नहीं है। आरएसएस कौन थे वहाँ मंदिर में बैठे हुए? अरे ठीक है, गलतियां हुई है उनको करेक्ट कर लिया जाएगा। गलतियां हैं, हाँ, वो चोरी नहीं है, बिल्कुल चोरी नहीं है। जिन्होंने चोरी की है उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। क्या नाम अपना? अंकुर अग्रवाल। अंकुर भाई ये बताइए, आरएसएस वाले जो बैठे थे मंदिर में वो चोर नहीं है? बिल्कुल चोर नहीं है, वो लुटेरे नहीं है। नहीं है वो। आप तो कुछ भी प्रेजेंट कर लो, आप तो योगी जी का भी नाम उसमें। वो संत आदमी है, जो संत है वो संत है, जिन्होंने चोरी की है उनके अगेंस्ट काम हो जाएगा। तो अभी तक योगी जी और मोदी जी की जो इंटेलिजेंस थी, क्या घास छिल रही थी बैठ के? नहीं, अगर आप किसी सीएम और पीएम के बारे में ऐसा शब्द बोलोगे तो बोलेंगे, पत्रकार होने लायक नहीं हो। अरे मैं बोलूंगा, वो भगवान है उनको नहीं बोलेंगे? वो हमारे नौकर है, दोनों देश के दोनों नौकर है कि नहीं है? नहीं, योगी और मोदी क्या है? दोनों नौकर हैं देश के तौर पे आप देख सकते हो। प्रधान नौकर है, प्रधान नौकर। नहीं, आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना। नौकर को बात कर रहे हो, ये हमारा संविधान कहता है। आप उनको भगवान मानो तो मैं क्या करूं? आप कुछ भी करो, बट आपका गलत तरीका है प्रेजेंट करने का। हो सकता है और पीएम को आप देश का हर सीएम, देश का हर पीएम देश का नौकर है, प्रधान नौकर। अभी आपने जो शब्द कोट करे वो बहुत गलत थे। आपको लगता होगा? हाँ ठीक है, थैंक यू। तो आपको अच्छा लग रहा है मंदिर लूट? किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको शायद रोटियां सेकने का मौका मिल रहा होगा अपने चैनल के थ्रू। सच दिखा रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है? ऐसा तो नहीं आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं? नहीं, कोई सच नहीं दिखा रहे। हो सकता है आरएसएस से जुड़े हुए इसलिए आपको बुरा लग रहा है कि अगर उनके ऊपर कुछ दिक्कत आ रही है तो दूसरा इल्जाम लगा दो। जिन्होंने जो किया उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। उनके अभी तो मुंह में दही जमा के बैठे हुए तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। कोई फायदा नहीं है उस लॉजिक को जाने का। देखिए आरएसएस के लोगों को बुरा लगता है भाई, अगर चोरी पकड़ी गई तो बुरा तो लगेगा ही।
आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना आपको अच्छा लगे तो। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।